गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत के तृतीय पाठ वीर वीरेण पूज्यते का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में भी हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अभी पाठ शेष रह गया था, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे। अलछेन्द्र अथा में भारत विजय दुष्करा। सिकंदर, अलछेन्द्र का अर्थ सिकंदर। सिकंदर पुरराज से कहता है कि तो मेरा भारत पर विजय करना कठिन है। दुष्कर अर्थात कठिन। पुरराज ना केवल दुष्करा असंभवो अपि। फिर पुरराज कहता है कि ना केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलछेन्द्र सरोषम दुर्विनीता किम न जानसी इदानीं विश्व विजयना अलछेन्द्रस्य अर्घे वर्तसे। सिकंदर सरोषम अर्थात क्रोध में, उसको क्रोध आता है उसकी बात को सुन करके, और क्रोध में आकर क्रोध सहित वह कहता है दुर्विनीता अर्थात दुष्ट, किम ना जानसी क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीं विश्व विजय अलछेन्द्रस्य अर्घे वर्तसे। कह रहे हैं तो सिकंदर कहता है क्रोध में आकर के कि दुष्ट, क्या तू नहीं जानता है कि इस समय तू विश्व विजयना अर्थात विश्व विजेता, सिकंदर अग्र अर्थात आगे, कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा हुआ है। पुरु राजा जानामि, मैं जानता हूँ। पुरुराज क्या कहता है? जानता हूँ। किंतु सत्यम तो सत्यम, किंतु सत्य तो सत्य है। एवं यवन राजा भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामा। पुरुराज कहता है कि जानता हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है। यमनराज, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते। वयम अर्थात हम, और विस्मराम अर्थात भूलना, और ना विस्मरामा अर्थात नहीं भूलते, कि हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते। अलछेन्द्र कस्तावत गीताया संदेश, तो क्या है तुम्हारा वह गीता का संदेश? पुरु राजा सुरेता, पुरुराज ने कहा सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अर्थात कि यदि युद्ध में हतो अर्थात मारे जाने पर, ये और प्राप्स्यसि अर्थात प्राप्त करोगे। तो पुरुराज ने कहा सुनो, युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज्य से महिमा, महिम अर्थात पृथ्वी, और जीत गए तो पृथ्वी को भोगोगे। भोज्य से अर्थात भोगना, और जित्वा अर्थात जीतना, कि अगर जीत गए तो पृथ्वी को भोगोगे। अगर मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगर मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ते समय तो क्या है? स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और अगर युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी को भोगोगे। निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा, इसीलिए इच्छा रहित और ममता रहित तथा संताप रहित होकर युद्ध को करो। निराशी निर्ममो अर्थात बिना किसी इच्छा और मोह के, तो इसीलिए बिना किसी इच्छा और मोह के संताप रहित होकर युद्ध को करो। तो अलछेन्द्र उसको, पुरुराज उसको गीता का संदेश बताता है कि क्या है गीता का संदेश, कि अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर युद्ध में जीत मिली तो पृथ्वी को भोगोगे, जीत गए तो। इसीलिए तुम इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर युद्ध को करो। अलछेन्द्र किमपि विचिन्तयत् अलम तव गीतया। सिकंदर कहता है तुम विचार कर, विचिंत्य अर्थात विचार कर। कहता है अलम तव गीतया,
कि कहता है कि बस रहने दो अपनी गीता को। पुरुराजा त्वम अस्माकं बंदी वर्तते, पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहिम अर्थात बताओ, कथा त्वं वर्ति तव्यम कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कहता है कि रहने दो अपने गीता के संदेश को। त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि अर्थात बताओ, कथम त्वयि वर्ति तव्यम, वर्ति तव्यम अर्थात कैसा, मतलब जो है व्यवहार करना चाहिए। ये बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज यथेकेनम वीरेण वीरम प्रति, कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। क्या कहता है वो, कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ में करता है। अलछेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षिता, उसके जो है पुरुराज के वीरता के भाव से प्रसन्न होता है। साधु वीर साधु नूनम वीर असि, और उसकी जो है वीरता के, पुरुराज उसकी वीरता के भाव से हर्षित होकर धन्य वीर धन्य, वास्तव में तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। और वे सेनापति उद्देश्य अर्थात सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति से कहता है सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट अलछेन्द्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, सम्राट सिकंदर कहता है वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। अलछेन्द्र क्या कहता है कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, कि वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति कहता है यथा सम्राट आज्ञा पयति, कि जैसी सम्राट की आज्ञा। अलछेन्द्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्बिकस्य हस्तं गृहीत्वा, सिकंदर एक हाथ से पुरो की ओर और द्वितीयेन अर्थात दूसरे हाथ से आम्बिक का हाथ पकड़कर, गृहीत्वा अथवा पकड़कर, तो एक हाथ से उसने पुरुराज का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से आम्बिक का हाथ पकड़ा, और वीर पुरुराज सखे आम्बिक, और क्या कहता है कि वीर पुरुराज और मित्र आम्बिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इसके बाद हम सब बराबरी के, वयम अर्थात हम, और सर्वे सब हम सब समान मित्राणि समानता के मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। और सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी बाहर निकल आते हैं। तो बच्चों क्या आपने देखा इसमें कि पुरुराज की वीरता से सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और उसको अपना मित्र बना लेता है। तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है।